नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल से संबंधित भर्ती जो परीक्षा हो रही है उसमें कोर्ट केस चल रहे हैं और उससे संबंधित आज एक अच्छी खबर निकल के आ रही है आप लोगों के लिए। और ये खबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से एक खुशी देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो जाएगा। ध्यान रखना आप चीज़ इसको। क्या खबर है? खबर ये है साथियों कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग की भर्तियां जो भी होंगी, अब नेक्स्ट भर्तियां हो रही हैं और बहुत सारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपको मालूम ही है। चाहे लेखपाल की परीक्षा हो, चाहे जेई की अभी रिजल्ट आया है, एएसओ का रिजल्ट आएगा, तो सारी भर्तियों में अब होगा क्या कि जो भी छात्र संदिग्ध पाया जाएगा उसको यूपी ट्रिपल एससी जेल भेजेगा। ठीक है साथियों, तो जो भी छात्र संदिग्ध पाया जाएगा उसको यूपी ट्रिपल एससी कहाँ भेजेगा? जेल में भेजने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। दूसरी, अब देखो इसमें क्या होने वाला है। अगर ऐसा हो गया, अगर ये काम अगर आयोग ने कर दिया तो ये आयोग का बहुत ही सराहनीय कार्य होगा और बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है ये कार्य, अगर ऐसा होता है तो। दूसरा, अगर ऐसा हुआ तो ईमानदार जो छात्र हैं, देखो साथियों होता क्या है, बहुत सारे छात्र लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए पिछले 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं सिर्फ इसी पर्टिकुलर एग्जाम की, और उनके अच्छे नंबर नहीं बन पाए या कोई बहुत सारे बुरे होंगे कारण, तो उनमें बहुत बड़ी निराशा देखने को मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो उन छात्रों की नौकरी ये मान लेना सुनिश्चित हो सकती है इस बड़े काम से। ये बहुत बड़ा कार्य है। अगर ये मान लो कि बहुत सारे छात्र 2,12,000 छात्र बैठे हैं इसमें, अगर बहुत हाई रैंक वाले जैसे 90-85 जो इन्होंने नकल करवाई है, नकल सॉल्वर बिठवाया है, अगर वो इतने पकड़ गए ना, तो साथियों आपकी जो मेरिट है, जो मैंने कल एक वीडियो बनाया था आपको और मेरिट बताई थी मैंने, जनरल की जो कट ऑफ है 78.5, ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है। अगर ऐसा कार्य हो गया, अगर आयोग ने इस प्रकार का कार्य किया, तो ये आपकी मेरिट जो कट ऑफ है जनरल की 75 पे फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा साथियों। ठीक है साथियों, तो बात समझ में आई। और देखो ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है। ईपीएसआई में आपने देखा होगा, ईपीएसआई में भी 160 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चढ़ा था कि 160 में से 159, 158, 57, 55, 54 बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर आए थे। जब डीबी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उस टाइम पे बहुत सारे अभ्यर्थी एक बार में 30-40 अभ्यर्थी पकड़े गए थे एक दिन में। ठीक है, तो इसी प्रकार की जो वो है इन्फॉर्मेशन इससे निकल के आ रही है कि जब यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती का डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें क्या होगा, आपके जितने भी अभ्यर्थी हैं, जो लिस्ट साझा करेगा क्या नाम है आयोग एसटीएफ से, उस टाइम पे ये अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। ठीक है साथियों, जब ये पकड़े जाएंगे तो आपकी मेरिट जैसे कट ऑफ मान लो कुछ भी जाए, लेकिन फिर ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। जब फाइनल आपका रिजल्ट आएगा, जैसे कि डीबी की कट ऑफ आई, मान लो कि डीबी की कट ऑफ जनरल की आ गई 74, तो आपको ज़्यादा नहीं नंबर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, 1 या 2 नंबर देखने को मिल सकता है बहुत ज़्यादा, अगर इस प्रकार का कार्य होता है तो, क्योंकि आपको यूपीएसआई के तौर पे मालूम होगा इसी प्रकार का होगा। दूसरी चीज़ अब आपको होगी कि ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा। अभी देखो साथियों, एक उदाहरण से समझ सकते हो आप, यूपी पीईटी अभी रिजल्ट दिया है आयोग ने, यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही करवाता है इस परीक्षा को। इसने जब रिजल्ट दिया तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो फर्जीवाड़े में लिप्त थे, उनका जो रिजल्ट तो दिया गया है, लेकिन उसमें ऊपर ही लिख दिया गया इतने इतने रोल नंबर वाले छात्र ये विदहेल्ड पाए गए हैं, या फिर किसी चीज़ में या सॉल्वर बिठाने के उसमें या कोई चीज़ इस प्रकार की उन्होंने संलिप्तता की है, तो वो अभ्यर्थी इनका रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इसी में भी जो 2,12,000 अभ्यर्थी जितने का भी जो फर्जीवाड़ा किया है, जितने भी लोग पकड़े जाएंगे, उनके उसमें दे दिया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने इतने छात्र इन लोगों ने ये संलिप्तता थी इनकी नकल कराने में या करने में। ठीक है साथियों, तो वो छात्र एकदम हट जाएंगे वहाँ से, तो आपका जो फ्रेश रिजल्ट होगा उस पर ही कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कंसिडर किया जाएगा। ठीक है साथियों, अभी मैंने ये बता दी। और एसटीएफ और आयोग मिलकर काम करेंगे डीबी में। ठीक है, वैसे भी करेंगे क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा इसका, तो जो लिस्ट होगी वो एसटीएफ को सौंप दी जाएगी। जो 15,000 की संदिग्ध लिस्ट है उसी में से एसटीएफ उनको पकड़ेगा। ठीक है साथियों, तो आओ देखते हैं अगला। देखो, और सबसे बड़ी सूचना ये है कि आप सभी को 13 फरवरी को पिकअप भवन लखनऊ में पहुंचना है। और सभी से अनुरोध है, बार बार मैं वीडियो बना के यही कह रहा हूँ कि अगर जल्दी रिजल्ट चाह रहे हो आप, देखो अब बहुत सारे छात्र ये कहते हैं कि जो फर्जीवाड़ा किया है लोगों ने वही रिजल्ट चाह रहे हैं। साथियों उसका मतलब नहीं है, दिन बहुत हो चुके हैं, अब इसका रिजल्ट आना ही चाहिए। जब फर्जीवाड़ा है उसके लिए तो इंतजाम कर रहा है आयोग भी कर रहा है, एसटीएफ भी कर रही है, तो भैया रिजल्ट दो,
रिजल्ट की तैयारी करो और ये जो केस लग रहे हैं 6 फरवरी का 9 फरवरी का, उन केसों को जल्दी से जल्दी निपटाए। और देखो, आयोग और सरकार ये चाहे तो केस कल ही खत्म हो जाएगा, ये बात समझ लो आप। सरकार चाह ले कि भैया केस खत्म होना चाहिए, रिजल्ट देना है इसका, तो खत्म है केस, उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये चीज़ अपने माइंड में रख लो, ये सब मिली भगत होती है सब किसी की, तो सरकार चाहेगी तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इसीलिए शासन प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए आप 13 फरवरी को लखनऊ पिकअप भवन अवश्य पहुँचें। ठीक है साथियों, धन्यवाद।